तपिया करो जो मन करे तो पता को जो दो ना। थैंक यू फोटोग्राफर साहब। बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं और मेहाई दोनों बीमार हो रखे हैं, तो हम दोनों बिस्तर में हैं। सो कल है चौथ और मैं कर रही हूँ चौथ का उद्यापन। और ये है हिंदी जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग ये महा महीने की चौथ है। वैसे ही जनवरी के अंदर आती है, तो हम लोग के राजस्थान में मतलब जो हम लोगों के होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो ये चौथ होती है माह महीने की, ये पीहर की तरफ से होती है। मतलब इसका जो उद्यापन है वो पीहर की तरफ से होता है। तो मेरा भी जो उद्यापन है वो मम्मी करवा रही है, और इससे पहले मैंने एक भी चौथ का उद्यापन नहीं किया है, तो ये मेरा फर्स्ट उद्यापन है। और एक तरीके से शादी के बाद में ये सेकंड उद्यापन है। फर्स्ट मैंने जो ये सूर्य भगवान का होता है वो शादी होते ही उसी ईयर करवा देते हैं, तो मैंने वो किया था। उसके बाद में ये फर्स्ट मतलब ये सेकंड उद्यापन मैं कर रही हूँ, जो पहले वाला था वो भी मम्मी की तरफ से था और ये भी मम्मी की तरफ से ही। तो इसके आगे की जो चौथे हैं उनका उद्यापन मैं खुद करूँगी, तो उनका भी कुछ फिक्स नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, बट ये मम्मी करवा रही हैं। और तैयारी हमने ऑलमोस्ट कर ली है। तैयारी के चक्कर में ही हम लोग बीमार हो गए। मतलब मेहाई तो घर पे ही थी, बट मैं बाहर के चक्कर में बीमार हो गई। तो तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। और ये मैंने मेहाई की कैप लगा रखी है, इसके मामा लेके आए थे इसके लिए, एंग्री बर्ड की कैप, तो ये मैंने लगा रखी है। हमेशा गुस्सा रहता है क्योंकि मुझे थोड़ी ये लूज है तो अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने लगा ली थी। और मम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दिया। मेहाई ने हाँ कर दी तो मैंने लगा ली। और अब वीडियो शुरू कर दिया है मैंने। नेक्स्ट डे चौथ के दिन हम लोग सुन रहे थे यहाँ पे कहानी। तो यहाँ मासी सा और बड़े वाले भाभी सा आए हुए थे। मैं मम्मी के घर ही सुन रही थी कहानी। मासी सा और भाभी सा को आपने मेरे ऋषि पंचमी वाले व्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है आपने मेरा वो व्लॉग तो जल्दी से जाइए और देखिए। तो ये बड़े वाले भाभी सा हैं, छोटे वाले भाभी सा अभी यहाँ है नहीं, वो अपने पीहर गए हुए हैं कोई शादी अटेंड करने। और जो मेरे वाले भाभी सा हैं वो भी यहीं साइड में बैठे हैं, क्योंकि वो अभी पूजा नहीं करते तो वो साइड में बैठे हैं। और मम्मी हमारी हेल्प कर रहे हैं पूजा करने में, मतलब जो सामान वगैरह अगर हमें कुछ चाहिए करे तो वो मम्मी हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बैठ गए हैं, बिंदी बिंदी लगा दी है। तो बस हम लोग यहाँ सब मिलके कहानी सुन रहे हैं। और कहानी सुनने के बाद में मासी साथ तो चले जाएंगे, उनको कोई शादी में जाना है तो वो वहाँ चले जाएंगे। और भाभी सा देखते हैं रुकते हैं या घर जाते हैं। तो अभी हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग कहानी सुनेंगे। दुआएं हाथ में आएगा, ये हाथ में ले लीजिए। और यहाँ साइड में सारी वो चीज़ें रखी हुई है जो मतलब इस व्रत के अंदर उद्यापन में मैं जो दूंगी वो सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है। मैं बाद में आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगी क्या क्या है। जो मन करे तो पता को जो दो ना। कहानी सुनने के बाद में मम्मी हम लोगों को पेपर दे रहे थे, अपने अपने जो आँखें होते हैं उनको संभाल के रखने के लिए। और कहानी वगैरह सुनने के बाद में फिर हम सब लोगों ने मिलके बाहर अर्घ दे ली थी, तो उसका वीडियो हनी ने नहीं बनाया है। हनी ने वीडियो ऐसे ही बनाए, कुछ चीज़ों के बनाए कुछ के नहीं बनाए, तो जो है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बाहर अर्घ देकर आएंगे, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो ये सारा सामान है जो मम्मी ने इस उद्यापन में रखा है। तो ये सारा सामान मम्मी की तरफ से मम्मी दे रही है। तो ये जो दो बेस आप देख रहे हैं, मेरे दो ननद हैं, एक छोटे एक बड़े, तो वो उन दोनों के लिए है। और ये जो साड़ी है मेरी सास जो है वो साड़ी पहनती हैं, तो ये स्लीपर साड़ी और ये मेकअप बॉक्स, ये कटोरी, ये मेरी सास के लिए हैं। और ये मेरे फादर इन लॉ के लिए हैं, जिसमें साफ़ा है, पैंट शर्ट है, टॉवल है और चप्पल है। उसके अलावा ये मेरा सूट है, तो ये मम्मी ने मेरे लिए करवाया है, वो मेहाई के पापा के लिए है और वो मेहाई की ड्रेस है। उसके अलावा ये सारे टोटल 13 बेस हैं, इन सारे जो मैंने आपको बताया उनके अलावा 13 बेस हैं। ये 13 उन लेडीज़ के लिए हैं जो इस उद्यापन में हैं। और साथ में है ये कटोरी और तिलकुट्टा, और बेस के अंदर बस चूड़ियाँ और बिंदी रखी है हम लोगों ने। और मेहंदी के कोन है वो हम लोग ऑलरेडी उन लोगों को दे चुके हैं जो इसमें है, और जिनके नहीं दिया उनका बेस के साथ में हम लोगों ने रख दिया है।
इधर रेस्ट करके फिर मैं और मम्मी छत पे आ गए थे खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मम्मी चूरमे की तैयारी कर रही हैं। मम्मी ने सारी चूल्हे के ऊपर जो रोटियाँ होती है वो बनाई थी और यहाँ मैं सब पीस रही हूँ। सो अभी मैंने सारा जो चूरमा है वो पीस लिया, ऑलमोस्ट सारा हो गया। सिर्फ 2 रोटी का है जो अभी भी बन रहा है, वो ये रही 2 रोटियाँ। तो ये और सिक जाएंगी, उसके बाद में मैं इन दोनों का भी चूरमा पीस लूँगी और बस ये फिर पूरा चूरमा रेडी हो जाएगा। और भैया बनाएंगे सब्जी। पहले एक्चुअली में ये था कि सब्जी मतलब बनी बनाई हम लोग लेकर आएंगे, फिर लास्ट टाइम पे प्लान चेंज हो गया और अब जो सब्जी है वो भैया बनाएंगे। दोनों सब्जियाँ भैया बनाएंगे। तो चूरमा मम्मी ने बना ही दिया है, पूड़ी हम लोग निकाल ही लेंगे और 2 सब्जी बन रही है जो कि भैया बनाएंगे। और जो मिठाई है वो ले आए थे। तो बस ये सब है, जो आगे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। हम लोगों को शाम को 6 बज गए थे सारी तैयारी करते हुए। तो और ये प्लेट्स हमने घर पे ही रेडी कर ली थी, पैक कर ली थी। ये सारा पैकिंग का सामान है जो अब मैं देने जा रही हूँ। और सबको देकर आने के बाद में फिर मैंने 7 साढ़े 7 बजे से ये यहाँ पे जोत देखी थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जोत देखी और एक बार में ही जोत आ गई, क्योंकि मुझसे बहुत जल्दी जोत नहीं आती है। तो इस बार एक बार में ही जोत आ गई थी। और ये इतना सारा चूरमा मम्मी ने बनाया था जो कि हम लोग गाय को देंगे कल। और बस यही तैयारी थी। जोत हमारी यहीं पे देखी जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जोत वगैरह देख ली थी। उसके बाद में चांद बहुत लेट निकला था तो हम लोगों ने चांद देखा। उसके बाद में यहाँ पे साख भरी जाती है। और ये पूरी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है अभी वाली वो मेहाई ने करी थी, बहुत ही अच्छी करी थी। हाँ ये अच्छा सा वीडियो बना इधर, इस पे खूब लाइक मिलेंगे तेरे को। अब तिलक कर दियो कर दियो। हाँ अब से पढ़ ले थोड़ी मोटा। थोड़ा सा पास लेती हूँ, थोड़ा सा तो। सो ये था मेरा पूरा वीडियो चौथ का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मगराम दे दे ठाकुर को साग भर दीजिए। बड़ी बड़ी ये सॉरी पैर ना ठीक।